हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर। तो आज की जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो एमसीसी से रिलेटेड है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि उनकी जो एमसीसी की काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होने वाली है। नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया, रिज़ल्ट भी आ गया और स्कोर भी पता चल गया, लेकिन एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होने वाली है। तो आप जैसे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो आ चुका है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होने वाली है। लास्ट में एक आपका मैं आपको एक जो बिग अपडेट आई है वो भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि आपकी जो बिग अपडेट है वो क्या है, इस बार आपके क्या चेंज आया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि आपकी इस बार एमसीसी ने सबसे बड़ी बिग अपडेट जो है वो चेंजेस क्या आए हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपकी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि टेंटेटिव शेड्यूल जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का है वो आ चुका है नीट यूजी के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2023 के लिए। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई दी है, यानी कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन वो करके चलना है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई दी है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिलिंग में भी आप ये ध्यान रखिए कि जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में चॉइस फिलिंग कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें रिग्रेट होता है कि हमने जो चॉइस फिलिंग है वो सही तरीके से नहीं की है। तो आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है किसी एक्सपर्टिस के थ्रू ही करवाएं। इवन आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको चॉइस फिलिंग अपने स्कोर के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग करनी है और आगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस है या अदर यूनिवर्सिटीज़ को आप किस तरीके से कवर करके चल सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग जो है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो किस अकॉर्डिंग करें, जिसकी लास्ट डेट आपको 26 जुलाई दी है। ये आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो प्रोसेसिंग रहेगी आपकी सीट अलॉटमेंट की, वो 28 जुलाई रहेगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा 29 जुलाई को। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ऑफ एमसीसी पोर्टल पे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 30 जुलाई को करने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करके चलने हैं वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है क्या वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से कंप्लीट करके रखे हैं। क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में भी किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक होगी या मिस्टेक करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो आपकी हाथ से एक अच्छी जो सीट है वो निकल सकती है। तो आप अपना स्कोर भी ले आएंगे, बट अगर आपको प्रोसेस ही करना नहीं आया तो आपको जो सीट है वो आपके हाथ से निकल सकती है। तो डॉक्यूमेंट आपको पहले से कौन से अपने रेडी करके रखने हैं। क्या आपके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो आपने उससे कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी का आपने जो डॉक्यूमेंट्स है क्या वो प्रॉपरली तरीके से बनाया हुआ है, उसे रिन्यू कराया है। तो उसके लिए भी आपको नीड है एक परफेक्ट गाइडेंस की, आपको एक परफेक्ट गाइडेंस की नीड है और प्रोफेशनल काउंसलर की नीड है। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, रिपोर्टिंग ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी रहेगी वो 4 अगस्त रहेगी। वेरिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो 6 अगस्त रहेगी। तो इसे अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट राउंड चलेगा, सेम एज आपका जो है वो सेकेंड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा। इसे अकॉर्डिंग आपके सारे राउंड्स चलने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इस बार बिग अपडेट आया है, जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है। आपका इस बार सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो ये है कि जैसे कि आप स्ट्रे राउंड के बारे में सभी जानते हैं, तो इस बार जो चेंज है वो ये है कि इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड, अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है स्ट्रे राउंड में, ही हैज़ टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, यानी कि उसको वो सीट लेनी होगी अगर आपको स्ट्रे राउंड में जो सीट अलॉट हुई है। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, अगर वो कैंडिडेट उस सीट को नहीं लेता है, ही शी शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर, यानी कि अगर आपको स्ट्रे राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और उस सीट को अगर आप नहीं लेते हैं तो आप 1 साल तक एमसीसी की ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है आपकी। तो आप
जो राउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आप वो एक्सपर्टीज के थ्रू कर रहे हैं? जो आप अपने जो नीट का आपने स्कोर लिया है उसमें अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज निकल सकता है, आपके हाथ से सीट निकल सकती है। तो आप उसके लिए आपको राउंड्स में किस अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना है, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, कौन कौन से राउंड्स का आपको किस तरीके से अपडेट रहना है। तो जैसे स्टे राउंड में भी आपको एक जो लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी है, तो अगर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आप 1 साल तक के लिए एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए और आगे आने वाली आपकी और भी वीडियोस इसी तरीके से बनती रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे सेंटर पे इसके आप विज़िट करके फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे 3 सेंटर्स हैं, पश्चिम व्यास, जनकपुरी, पीतमपुरा। आप अपने नियर बाय सेंटर पे विज़िट करके फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।